नया आर्मी चीफ कौन होगा? खान की बड़ी जीत, तैनाती के बाद शहबाज शरीफ का धड़न तख्ता। दोस्तों खुशामदीद। कहते हैं सच्चा और खरा लीडर सब कुछ करवा देता है। बस दोस्तों अब यही सब कुछ होने जा रहा है। वीडियो के टाइटल के मुताबिक हमने यही लिखा है कि नया आर्मी चीफ कौन होगा और अब वो क्या करेगा। ये इंतहाई चौंका देने वाली खबर है। खान किस अहम इश्यूज का इंतजार कर रहे हैं जो इमरान खान सोच रहा है, शायद वो कभी भी कोई भी नहीं सोच रहा। कप्तान के लॉन्ग मार्च की टाइमिंग का अमेरिका में होने वाले सदारती इंतखाबात से क्या लेना देना है, अब कौन सा बड़ा धमाका होना जा रहा है। आज की वीडियो मुकम्मल सुन लें, मामलात की तह तक आप खुद पहुंच जाएंगे। नाज़रीन, वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। दोस्तों, इमरान खान इस वक्त समझते हैं कि जो लहर आई हुई है वो इससे भरपूर फायदा उठा सकते हैं, इसलिए वो इंतखाबात चाहते हैं ताकि इसके बाद जैसा पाकिस्तान वो देखना चाहते हैं इसी बुनियाद पर वो डिजाइन कर सकें। और मौजूदा हालात मकबूलियत का फायदा उठाते हुए इमरान खान तुर्की जैसा इनकलाब देख रहे हैं। और यकीन करें, तुर्की जैसा इनकलाब, सदर उर्दगान जैसी मकबूलियत उस वक्त इमरान खान के पास मौजूद है। इसमें कोई शक नहीं कि वही सदारती निज़ाम पाकिस्तान में भी राइज हो जाए जो इस वक्त चीनी सदर के पास है, जो इस वक्त सदर पुतिन के पास है। बस दोस्तों यूं समझ लें ऐसा ही सब कुछ होने जा रहा है, क्योंकि हालात और वाकयात सब उसी तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान में सुप्रीमेसी का रुख शायद बदलने का वक्त आ गया। दोस्तों, जराये के मुताबिक नई आर्मी चीफ की तैनाती के लिए इंतहाई अहम और काबिल सताइश फैसला हो गया, या यूं कह लें कि करवा लिया गया। और हकीकत में ये इंतहाई खुशाइन बात है। अब चाहे वो नून लीग की क़यादत ने किया या एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से इस बात पर जोर दिया गया या फिर जो इमरान खान ने प्रेशर बिल्ड किया, उसका ये नतीजा है। दोस्तों, नए आर्मी चीफ की तैनाती वाकई अब मेरिट पर करने का फैसला हो चुका। अब इसमें कोई शुक्र शुबा नहीं रहा कि कोई अपनी मर्जी का नया आर्मी चीफ लगाएगा। दोस्तों, फैसला हो चुका, मोस्ट सीनियर ऑफिसर ही नया आर्मी चीफ पाकिस्तान बनेगा। इसके अलावा किसी और पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। दोस्तों सोचें, अगर ऐसा हो गया तो क्या नया आने वाला आर्मी चीफ जो मेरिट पर भी होगा और हमसे ज्यादा मुहिब्बे वतन भी होगा, क्या वो ये कभी चाहेगा कि लॉन्ग मार्च खूनी मार्च में तब्दील हो जाए? क्या वो ये कभी चाहेगा कि मुल्क के पाकिस्तान में कोई गलत काम हो जिससे पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचे? क्या मेरिट पर आने वाला आर्मी चीफ चोरों लुटेरों का साथ देगा? नहीं, हरगिज नहीं। बस दोस्तों यही सब कुछ अब होने जा रहा है, इसलिए इमरान खान ने आखिरी पत्ता चला दिया। इसके बाद तो फौरी तौर पर उनके पास कोई पत्ता नहीं है। इस वक्त जो सूरत हाल है पहले कभी नहीं रही। मुल्क में बाकी सियासतदान दिफाई पोजीशन में लग रहे हैं। इस लहर में तो कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, इमरान खान वो पहला शख्स है जो मुंह फट भी है और कोई आसरा भी नहीं करता। पहले एस्टैब्लिशमेंट को इत्तेहादी मिल जाते थे, लेकिन पहली मर्तबा लग रहा है कि सब जबानी तौर पर तो उनके हिमायती हैं, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट सियासी तौर पर तन्हा है। इस वक्त उनको सियासी साथी मिलने के लाले पड़े हुए हैं। जब फैसल वाबडा पर एतमाद होने लगे, यानी लेवल ये हो जाए, तो अंदाजा लगा ले कि उनके पास लोग नहीं। दोस्तों, इस वक्त इमरान खान के गिर्द घेरा तंग करने की दोबारा कोशिश हो चुकी, क्योंकि इस्लामाबाद पहुंचने से कबल ही कुछ ऐसे मामला हुकूमत करना चाहती है कि अदालती फैसले के मुताबिक इमरान खान को रोका जाए। इसके अलावा हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं। विफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने फॉरेन फंडिंग केस को मनी लॉन्ड्रिंग केस में तब्दील करते हुए इमरान खान को मरकजी मुल्जिम नामजद कर दिया, जिसके तहत उन्हें तलबी का नोटिस भी जारी किया गया और पेश न होने पर उनकी गिरफ्तारी के इम्कान भी हैं। FIA कराची की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग केस में PTI चेयरमैन इमरान खान को 31 अक्टूबर को तलबी का दूसरा नोटिस उनकी रिहाइश का बनी गाला जमान पार्क लाहौर की रिहाइशगाह के एड्रेस पर भेजा गया है। FIA जराये का कहना है कि फॉरेन फंडिंग केस में कराची से PTI के 3 अहम रहनुमाओं की गिरफ्तारी का भी इम्कान है, जबकि पीर को इमरान के पेश न होने पर अगले हफ्ते FIA कराची की टीम का इमरान की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद या लाहौर रवाना होगी। खान साहब का लॉन्ग मार्च मंजिल की जानिब रवादमा, जिससे सियासी मंजरनामे में खूब हलचल है। फौज के तर्जुमानों के बयानात भी मौज़ूए गुफ्तगू बने हुए हैं और इमरान खान अब नया यू टर्न ले रहे हैं। इनका जारहाना रिस्पॉन्स अब डिफेंसिव बनता जा रहा है और कहने लगे कि फौज हमारा कौमी इदारा है, इसे मजबूत देखना चाहते हैं, लेकिन साथ ही 2-3 अफराद को टारगेट किए हुए हैं। पहले तो फिल्मी हीरो के नाम लेते थे, अब डायरेक्ट बात हो रही है कि फलां जिम्मेदार है, जिसका मतलब है कि खान साहब शऊरी तौर पर एक मखसूस तकसीम पैदा करना चाहते हैं। लेकिन तर्जुमान बहुत वाज़ेह अंदाज से पैगाम दे चुके कि वो न सिर्फ मुत्तहिद और मुनज़्ज़िम हैं, बल्कि अगले 10-15 बरस भी यही गैर सियासी रहने की पॉलिसी चलेगी। दोस्तों, मुल्क में सियासी दर्जा हरारत का मुसलसल बढ़ते चला जाना या बाशऊर पाकिस्तानी के लिए इंतहाई फिक्रमंदी का बाइस है। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च शुरू हो चुका, जो अगरचे एहतजाज की आईनी हक की रूह से काबिल एतराज़ नहीं, लेकिन इसके लिए इसका पुरअमन रहना जरूरी है। जबकि पिछले चंद रोज में ऐसे वाज़ेह शवाहिद सामने आए जिसके बाद इस मश्क में खून खराबे की खदशात बहुत नुमाया हो गए। इमरान खान के करीबी साथियों में शुमार होने वाले सियासी रहनुमा फैसल वाबडा ने मार्च के आगाज में ऐन बेशतर प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर कौम को मुतनब्बे किया कि ये सरगर्मी पुरअमन नहीं होगी और इसके नतीजे में खून ही खून और लाशें ही लाशें देख रहे हैं। जबकि गुज़िश्ता रोज ऐसी इतलात सामने आई हैं जिनसे पता चलता है कि मार्च के शुरा की एक बड़ी तादाद को बंदूकों से लेस करने का एहतमाम और इंसदाद लाकानूनियत की कार्रवाई की सूरत में इन बंदूकों को इस्तेमाल करने के इरादे का
एलानिया इजहार किया गया। ताहम हुकूमत और अपोजिशन दोनों जानिब से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार भी हुआ है, जो यकीनन खुशाइन बात है। दूसरी तरफ दोस्तों, बिलफर्ज अगर इंतखाबात होते हैं, इमरान खान आ भी जाते तो इमरान खान की अपनी गलतियों की वजह से उनकी शोहरत में कमी आएगी। बाकी लोगों में तो इतनी सलाहियत नहीं कि उनका रास्ता रोका जा सके। सूरत हाल कुछ भी हो, मुझे तो किसी भी तरह अच्छे तवक्कुआत नहीं है। पीटीआई के लॉन्ग मार्च के आगाज से कबल 26 अक्टूबर की शब ही एक धमाका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटीआई के रहनुमा फैसल बाबला ने कहा था कि लॉन्ग मार्च में इन्हें जनाजे ही जनाजे नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने साफी अशर शरीफ के मुबैना कत्ल से मुतालिक भी मुतादिद इंकशाफात किए थे, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन्हें शोकाज नोटिस जारी करते हुए इनकी पार्टी रुकनीयत मुअत्तल कर चुकी है। दोस्तों, मार्च अभी तक गुजरांवाला नहीं पहुंचा, लेकिन मुज़ाकरात और नए आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक दो बड़ी खबरें सामने आ चुकी हैं। लेकिन इनमें नए आर्मी चीफ की तैनाती मेरिट पर होगी, ये एक बड़ी खबर है, जिसके तहत उन्हें तलबी का नोटिस भी जारी किया गया और पेश न होने पर उनकी गिरफ्तारी के इम्कानात भी हैं। FIA कराची की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग केस में पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को 31 अक्टूबर को तलबी का दूसरा नोटिस उनकी रिहाइश का बनीगाला जमान पार्क लाहौर की रिहाइशगाह के एड्रेस पर भेजा गया है। FIA ज़राए का कहना है कि फॉरेन फंडिंग केस में कराची से पीटीआई के 3 अहम रहनुमाओं की गिरफ्तारी का भी इम्कान है, जबकि पीर को इमरान के पेश न होने पर अगले हफ्ते FIA कराची की टीम का इमरान की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद या लाहौर रवाना होगी। खान साहब का लॉन्ग मार्च मंजिल की जानिब रवादमा, जिससे सियासी मंजरनामे में खूब हलचल है। फौज के तर्जुमानों के बयानात भी मौज़ूए गुफ्तगू बने हुए हैं और इमरान खान अब नया यू टर्न ले रहे हैं। इनका जारहाना रिस्पॉन्स अब डिफेंसिव बनता जा रहा है और कहने लगे कि फौज हमारा कौमी इदारा है, इसे मजबूत देखना चाहते हैं, लेकिन साथ ही 2-3 अफराद को टारगेट किए हुए हैं। पहले तो फिल्मी हीरो के नाम लेते थे, अब डायरेक्ट बात हो रही है कि फलां जिम्मेदार है, जिसका मतलब है कि खान साहब शऊरी तौर पर एक मखसूस तकसीम पैदा करना चाहते हैं। लेकिन तर्जुमान बहुत वाज़ेह अंदाज से पैगाम दे चुके कि वो न सिर्फ मुत्तहिद और मुनज़्ज़िम हैं, बल्कि अगले 10-15 बरस भी यही गैर सियासी रहने की पॉलिसी चलेगी। दोस्तों, मुल्क में सियासी दर्जा हरारत का मुसलसल बढ़ते चला जाना या बाशऊर पाकिस्तानी के लिए इंतहाई फिक्रमंदी का बाइस है। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च शुरू हो चुका, जो अगरचे एहतजाज की आईनी हक की रूह से काबिल एतराज नहीं, लेकिन इसके लिए इसका पुरअमन रहना जरूरी है। जबकि पिछले चंद रोज में ऐसे वाज़ेह शवाहिद सामने आए, जिसके बाद इस मश्क में खून खराबे की खदशात बहुत नुमाया हो गए। इमरान खान के करीबी साथियों में शुमार होने वाले सियासी रहनुमा फैसल बाबला ने मार्च के आगाज में ऐन बेशतर प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर कौम को मुतनब्बे किया कि ये सरगर्मी पुरअमन नहीं होगी और इसके नतीजे में खून ही खून और लाशें ही लाशें देख रहे हैं। जबकि गुज़िश्ता रोज ऐसी इतलात सामने आई हैं जिनसे पता चलता है कि मार्च के शुरा की एक बड़ी तादाद को बंदूकों से लैस करने का एहतमाम और इंसदाद लाकानूनियत की कार्रवाई की सूरत में इन बंदूकों को इस्तेमाल करने के इरादे का एलानिया इजहार किया गया। ताहम हुकूमत और अपोजिशन दोनों जानिब से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार भी हुआ है, जो यकीनन खुशाइन बात है।